नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिजली चोरी करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए आपको जुर्माना भरने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी कानून के जिन रखवालों पर है, वही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बेधड़क बिजली चोरी कर रहे हैं। तो क्या खाकी वालों के लिए कानून नहीं है? क्या बिजली रानी खाकी वालों की है? हम पुरवैया मुहिम में इसी पर चर्चा करेंगे। रांची से आई एक तस्वीर आपके लिए हम लेकर हाजिर हैं। जरूर आप भी जुड़िए पुरवैया मुहिम में अगले 1 घंटे। बिजली चोरी के आरोप में हर साल झारखंड में हजारों उपभोक्ताओं पर मुकदमे दर्ज होते हैं। आप और हम बिजली चोरी की गुस्ताखी करें तो थाने में मामला दर्ज होना तय है, पर यही गुस्ताखी अगर पुलिस करे तो ये शान की बात होती है। टोका लगाकर बिजली चोरी करने वाले पुलिस के खिलाफ ना तो मुकदमा दर्ज होता है और ना ही कोई कार्रवाई। आज हम आपको राजधानी रांची में बिजली की चोरी करते पुलिस के कर्मियों की तस्वीर दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। बिजली चोरी कानूनन जुर्म है, ये बात आप और हम बखूबी जानते हैं, पर पुलिस विभाग के लिए शान की बात है। ऐसा हम नहीं, उनकी कारस्तानी बयां करती है, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। पहली तस्वीर रांची के पुलिस लाइन की है, वही पुलिस लाइन जो सूबे के सीएम आवास के ठीक सामने है। आपको यकीन नहीं होगा कि इस पुलिस लाइन में बिजली व्यवस्था टोका के सहारे है, यानी चोरी कर यहां बिजली की सप्लाई की जाती है। पुलिस लाइन में इतने बिजली के टोके लगे हैं कि उन्हें कैमरे में कैद कर पाना या संख्या बता पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा नहीं कि पुलिस की इस बिजली चोरी की जानकारी बिजली विभाग के अधिकारियों को नहीं है, पर वे खाकी के सामने लाचार हैं। वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव तो प्रयास किए ही जाएंगे। ऑब्वियसली जो भी इस तरह के आपके रीजन है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स तो लिए ही जाएंगे। मैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशिएटिव वो आपको रेफर करूँगा। अब आपको दूसरी तस्वीर से भी रूबरू कराते हैं। ये तस्वीर है रांची के नेपाल हाउस इलाके की। ये वही रास्ता है जिससे होकर प्रदेश के ऊर्जा सचिव हर दिन आना जाना करते हैं। इस आवासीय कॉलोनी के सभी मकान जैपवन के लिए आवंटित हैं। अब जरा इस बिजली के टोके पर भी गौर फरमाइए। आपको पुलिस लाइन वाली ही तस्वीर यहां भी दिख जाएगी। बेधड़क, बेहिचक और बगैर किसी का परवाह किए बिजली की चोरी बदस्तूर जारी है। बिजली के अधिकारी सूबे के डीजीपी से इसकी शिकायत करने की बात तो करते हैं, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी तो आपने देखा हुआ, पहले इस मंथ में हम लोगों ने कई केस इस तरह के इंपॉर्टेंट किए भी हैं। आपकी बिल्कुल पॉइंट वेरी जेन्युइन है और हम लोग इसको एडमिट कर रहे हैं कि बहुत इसमें काम करने की ज़रूरत है, बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। मैं इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा हूँ और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट लाएँ और इम्प्रूवमेंट के बहुत सारे स्कोप है। और मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि अगले आप 3 से 4 महीने में आप इसका इम्प्रूवमेंट देखेंगे। फिर टेक टाइम्स, एक्चुअली तुरंत काम करना संभव नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग बिजली विभाग शिकायत करने की बात करता है, लेकिन शिकायत सुनने की जिम्मेदारी पुलिस के जिन अधिकारियों पर है, वो इसे गंभीरता से लेने को तैयार ही नहीं। एडीजी साहब का हैरान कर देने वाला बयान सुनिए। जहाँ जहाँ हो रहा है उसको बिजली विभाग हटा दे और मुकदमा कर दे। हम लोग मुकदमा करने के लिए तैयार हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जहाँ जहाँ हो रहा है, जहाँ नहीं हो रहा है शायद आपने वहीं देखा जहाँ टोका लगा हुआ है, और विभाग के लोग भी टोका लगाए होंगे, पब्लिक भी टोका लगाता है, लेकिन ये उससे कोई एब्जॉल्व नहीं हो रहा है, पुलिस वाला उससे एब्जॉल्व नहीं होता है। एडीजी साहब का ये बयान और बिजली चोरी की तस्वीरें सरकार और विभाग के गाल पर किसी तमाचे से कम नहीं है। सवाल है कि क्या आम आदमी और पुलिस के लिए कानून अलग अलग है? आखिर इन पुलिस अधिकारियों पर कब बिजली चोरी का मामला दर्ज होगा और कब ये बिजली चोरी रुकेगी? अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। और ये उस राज्य की हकीकत है जहां 41% बिजली चोरी होती है और बिजली की भारी किल्लत है तमाम संसाधनों के बावजूद। हम ग्राफिक्स के जरिए कुछ हालात आपको बताना चाह रहे हैं, झारखंड में है हालात क्या। और दरअसल बिजली चोरी की समस्या को लेकर सख्त कानून की बात होती रही है, बनाने की पहल खुद सरकार करती रही है। देश में सबसे ज्यादा 41% बिजली चोरी झारखंड में होती है। बिजली संकट का सामना करने वाले झारखंड में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फिलहाल 41% बिजली की चोरी हो रही है, जो देश में सर्वाधिक है।
ऊर्जा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बिजली चोरी की समस्या को गंभीरता से लेते हुए बिजली चोरी निरोधक अधिनियम तैयार करने का निर्देश भी दिया है, लेकिन ठोस पहल नहीं हो पा रही है। इसके अलावा बिजली विभाग के प्रधान सचिव से, विद्युत विभाग के प्रधान सचिव से उन्होंने कहा है कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाए बिजली चोरी रोकने के लिए। आपको बता दें कि बिजली चोरी के मामले में राज्य के कई बड़े व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ता भी शामिल हैं, जिनसे राज्य बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार पहले से ही करीब 8,000 करोड़ रुपए के बिजली के बकाये की वसूली की कानूनी दांवपेच में फंसी हुई है, यानी 8,000 करोड़ रुपए अब तक वसूल नहीं कर पाया है विद्युत बोर्ड। उसके देनदारों में कई बड़ी औद्योगिक इकाइयां भी शामिल हैं। इस मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने भी सख्त रुख अख्तियार करते हुए बकायेदारों की सूची तलब की। दूसरी ओर राज्य सरकार अपने प्रमुख बिजली आपूर्तिकर्ता दामोदर घाटी निगम की देनदारी का भुगतान तक नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग से 1 साल के भीतर बिजली चोरी के मौजूदा 41% के आंकड़े को हर हाल में कम करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले उन्होंने पहले चरण में इसे घटाकर कम से कम 32% तक लाने और बाद में इसे धीरे धीरे और कम करने को कहा है। और मुख्यमंत्री ने इसके लिए ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को तुरंत कार्रवाई शुरू करने और एक कारगर बिजली चोरी निरोधक विधेयक का प्रारूप तैयार करने को भी कहा गया था। लेकिन सवाल है कि तमाम कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी जिन पुलिसकर्मियों पर होती है, अगर वही पुलिसकर्मी चोरी करें तो फिर सवाल है कि चोरी रोकने के लिए जो कानून है उसका पालन होगा कैसे और सिस्टम अपना काम करेगा कैसे। राजू सिंह हमारे साथ पहले दर्शक हैं नागालैंड से। जी राजू जी बताइए सर, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश यादव है। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा घर दरभंगा जिला में पड़ता। दरभंगा जिला के अंतर्गत एक छोटी सी गांव खराड़ी है ना, हमारे गांव में रास्ता है ना बिजली है। जब से देश आजाद हुआ है तब से कोई विकास नहीं हुआ है। आप हमारे गांव का सर न्यूज दिखा सकते हैं? जरूर दिखाएंगे सर, शुक्रिया। कब दिखाइएगा सर? मैं हाई घाट के अंतर्गत, मतलब हाई घाट मेरा ब्लॉक पड़ता है सर। ठीक है सर, जरूर हमारी कोशिश रहेगी कि आपके गांव की और हम किसी के भी गांव या कहीं भी कोई समस्या, जन समस्या हो तो हम उस समस्या को उठाते हैं, आवाज़ ज़रूर लोगों की उठाते हैं। लेकिन फिलहाल आज जो मसला है, आज भी एक गंभीर मसला झारखंड से ये तस्वीर सामने आई है कि पुलिसकर्मी बिजली की चोरी कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस के प्रवक्ता जो हैं वो कहते हैं कि ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुकदमा दर्ज करें। बिजली विभाग की तरफ से, विद्युत बोर्ड की तरफ से कहा जाता है कि हम शिकायत करें तो किससे करें, पुलिसकर्मी ही बिजली चोरी कर रहे हैं। कई सारे पेच इसमें फंसे हुए हैं और इन सब के बीच बिजली की भारी किल्लत भी, आपको भी अंदाज़ा होगा कि राजधानी रांची में कितनी कटौती होती है बिजली की, जबकि संसाधन भरपूर हैं, लेकिन बिजली चोरी के कारण बिजली की किल्लत तक का सामना करना पड़ता है। कई औद्योगिक इकाइयों से बकाया वसूल नहीं कर पाता है विद्युत बोर्ड, और कई औद्योगिक इकाइयों पर भी आरोप लगा बिजली चोरी का। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। आर.एन. सिंह साहब हैं, रिटायर्ड डीएसपी रांची स्टूडियो से। सिंह साहब स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि झारखंड पुलिस के प्रवक्ता से हमने जब सवाल पूछा कि सर आप बताइए इसमें क्या किया जा सकता है, तो कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, पब्लिक भी करता है, पुलिसकर्मी भी करते हैं, विद्युत विभाग जो है, बोर्ड है, वो अपना काम करे, मुकदमा करे, वहाँ कार्रवाई करे। एक लापरवाही, एक लाइट मोड में इस पूरे मामले को लिया गया। एक मैसेज कहीं ना कहीं इस तस्वीर के जरिए गलत जा रहा है कि आम पब्लिक करता है तो आप तुरंत थाना उठा के ले आते हैं, तुरंत जुर्माना भरना पड़ता है उसको, जब तक जुर्माना ना भरे तब तक उसको भाग दौड़ करना पड़ता है। और यहाँ पुलिसकर्मी अगर चोरी कर रहे हैं तो प्रवक्ता साहब कहते हैं कि ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है, समाज के लोग भी जो लोग सोचते हैं सही है, लेकिन जब सरकारी क्वार्टर बनते हैं, पुलिस लाइन में हो या कहीं भी पुलिस के क्वार्टर बनते हैं, तो उसी समय पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन की सारी व्यवस्था सरकार के स्तर पर होना चाहिए। जो भवन बनाते हैं, जो ठेकेदार भवन बनाते हैं, उनके द्वारा सारी व्यवस्था करने के बाद उस आवास को हैंड ओवर करना चाहिए। अगर पहले आप ये सब व्यवस्था नहीं करते हैं और अलॉट कर देते हैं जो उसमें रहेंगे, तो बिना बिजली पानी के तो रह नहीं सकते हैं।
तो ये समस्या कानून के द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, इसको सुविधा नहीं, तो प्रदान करना पड़ेगा। फिर पहले सर से मुझे ये व्यवस्था बताइए कि करके कई लोग और ऐसे जैसे आप कह रहे हैं मकान, तो कई लोगों के पास बिजली कनेक्शन नहीं होता है, मजबूरी में ही चोरी करता है, तो फिर आप क्यों उठाते हैं? फिर क्यों उसे थाने ले आते हैं? क्यों उस पर जुर्माना ठोकते हैं? क्योंकि वो आम आदमी है। नहीं, देखिए कोई भी व्यक्ति है जो घर में कोई बना लेता है तो उसको जवाबदेही बनती है कि वो लाइन का विधिवत कनेक्शन ले, लेकिन सरकारी कर्मचारी तो बाध्य है कि सरकार के द्वारा उसको उपलब्ध कराना है, पानी का कनेक्शन सरकार को देना है, बिजली की व्यवस्था सरकार को करनी है। उसके तो सरकार ने ये तो नहीं कहा कि आप बिजली चोरी कर लीजिए, आप सरकार से कहते देने की कि साहब हमें बाध्यता ऐसे है। मकान नहीं चाहिए जहां पर बिजली आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, हमको चोरी करनी पड़ेगी, और अगर हम चोरी कर रहे हैं तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी होगी, सरकार की जिम्मेदारी होगी। देखिए मैं आपको बताऊं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता सर। आम तो ये आदमी की भी पुलिस मजबूरियां कर्मी की रहती नहीं, हैं, सरकारी तंत्र में लेकिन जहां भी आम लोग आदमी की हैं, मजबूरियां तो शायद आवास की आप किल्लत और है, हम तो या इसलिए सिस्टम उनकी समझ नहीं मजबूरी पाता किसी है। तरह से उनको कोई घर आम में आदमी भी रहना है, मजबूरी तो इस में तरह ही की बिजली चोरी समस्याएं करता हैं। है, कोई शौक से नहीं करता है सर, लेकिन उसकी और मजबूरी आप मजबूरी नहीं लोग है। इस समस्या को उठा रहे हैं, अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि पुलिस आवास जो बनाती है, जो विभाग है, उन लोगों का ध्यान आप लोगों ने आकर्षित किया है। सरकारी चलिए सर, तंत्र का इस बीच में मैं PWD दर्शकों को का भी ध्यान चर्चा में आकर्षित शामिल किया करता है। हूं। एक दर्शक हमारे साथ हैं, अमर है हमारे साथ दानापुर से। जी अमर जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर और अपनी बात रखिए। दोबारा कॉल कीजिएगा सर, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम करके कॉल कीजिए जब भी कॉल करें, गुजारिश है ये। उपेंद्र हमारे साथ हैं पटना से। जी उपेंद्र जी। एंकर महोदय, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ जी कि ये बिहार ही नहीं, ये देश की बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो बिजली जो है इंसान की मूलभूत समस्या है। और मूलभूत समस्या किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में, चाहे मूलभूत समस्या में जो चीज आते हैं वो देश के सरकार की प्रथम प्राथमिकता होती है कि सबसे सस्ती होनी चाहिए। कभी ये लोग ये सोच के देखा कि आखिर इस तरह से क्यों लोग कर रहे हैं? सारे लोग तो गलत नहीं हैं, लेकिन जब इंसान कहता है ना कि भूखा रहता है तो वो भूख मिटाने के लिए कुछ भी करता है, चाहे परिणाम जो भी हो। तो इसलिए सबसे पहले यदि इसको दूर करना है तो इस बिजली को सबसे सस्ता कर देना चाहिए, ताकि कोई इसकी चोरी करने की जरूरत ही नहीं महसूस करे। आपको पता होगा सर कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार सिर्फ इसलिए बन गया कि वो उस व्यक्ति ने सिर्फ ये घोषणा कर दिया कि मैं बिजली को सस्ता कर दूंगा। कहने का मतलब है कि बिजली से तमाम लोग परेशान है, पुलिस और जनता की बात नहीं है। बड़े बड़े लोग के यहाँ जब बकाया और ये रहता है तो वो पैसा देकर अपना सेटलमेंट कर रहे हैं, उसका भी मतलब चोरी ही हुआ सर। तो ये मूलभूत समस्या है और इसको दिल से इंसानी तौर पर समझने की चीज जो है, और सरकार को इसको और जनता को मिल बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए। कानून बनाने से इसका समस्या का समाधान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया सर। लेकिन वही सवाल यही कि कानून सिर्फ आम आदमी के लिए क्यों? सवाल ये भी है कि अगर आप कानून को सख्ती से पालन कराने की बात कहते हैं तो वो सख्ती सिर्फ आम आदमी पर क्यों? मत पालन करवाइए, फिर आप कहिए कि हम बिजली उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। बिल्कुल सिंह साहब, आपने भी बात सुनी, आप कह रहे हैं कि अच्छा, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विजय पासवान हैं कोलकाता से। जी विजय जी। जी सर, बोल रहे हैं सर, अभी भी हमारे जो आप दिखा रहे हैं बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है सर जी। जब एक आम पब्लिक सर ऐसा हमारे साथ करता है तो उसको हमारे साथ में उसके साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन ये अगर कोई सरकारी ऑफिसर हो रहा है तो इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? इसके ऊपर भी बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि कानून तो इस देश में हर एक नागरिक के लिए बराबर का बराबर बनाया गया था। हर एक आदमी के ऊपर वही होना चाहिए, देश आम पब्लिक के साथ में होना चाहिए। यकीनन यही सवाल है सर। विजय जी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल यही हम भी पूछ रहे हैं कि हम, कोई आम जनता अगर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, ठीक है, चोरी सही नहीं है, कानून जुर्म है, ये गैर कानूनी है, लेकिन अलग अलग नजरिया क्यों कानून को लेकर? अगर कोई आम आदमी
बिना बिजली, कई बार मामले ऐसे आते हैं, विद्युत बोर्ड की लापरवाही ऐसी सामने आती है कि बिजली का कनेक्शन होता नहीं और लंबा चौड़ा बिल थमा दिया जाता है, या फिर बिजली चोरी के मामले उसमें लगा दिए जाते हैं। तो सवाल है कि क्या आम आदमी के लिए कानून अलग है और झारखंड पुलिस के लिए कानून अलग है? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन आप भी ज़रूर कॉल कीजिए और अपनी बात रखिए यहाँ कि चोरी गैर कानूनी है सिर्फ आम जनता के लिए, आम आदमी के लिए। आम आदमी अगर बिजली चोरी करे तो तुरंत आप उसे जेल में डाल देंगे, लेकिन अगर पुलिसकर्मी कर रहे हैं तो आप तमाम 10 बहाने बनाएंगे, कहेंगे कि सरकार ने नहीं दी हमें व्यवस्था, या फिर बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया। आखिर है क्या ये चीज़? देखिए, आपने बहुत अच्छी समस्या का चर्चा। चलिए हम चलेंगे, मेहमान के पास चलेंगे। हमारे साथ आनंद सिंह साहब हैं, रिटायर्ड डीएसपी, और आनंद लाल सिंह भी हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर झारखंड विद्युत बोर्ड के। हम उनके पास भी चलेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। झारखंड से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल सवाल यही है कि आम आदमी बिजली चोरी करता है तो कानून उसके लिए, लेकिन अगर पुलिसकर्मी खाकीधारी अगर चोरी कर रहे हैं तो क्या कानून नहीं है? सवाल सिर्फ इतना ही है कि कानून क्यों नहीं सबके लिए बराबर है। और बिजली चोरी जिस राज्य में लगातार हो रही है, 41% बिजली चोरी हो रही है, सबसे ज़्यादा, वहाँ पर कानून को पालन कराने की जिम्मेदारी जिन पर है, अगर वही चोरी करें तो फिर सिस्टम काम करेगा कैसे? हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। आनंद सिंह साहब हैं, रिटायर्ड डीएसपी, आनंद लाल सिंह हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर झारखंड विद्युत बोर्ड की, और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक भी हैं, सुषमा। हम उनके पास चलते हैं। सुषमा, जल्दी से अपनी बात रखिए। हम यही कहना चाहते हैं, अगर बिजली चोरी होती है तो उसके के लिए कार्रवाई होती है, और जहाँ पर तार लगा हुआ है, पोल लगा हुआ है, उनका बिल जब घर में बिजली नहीं जाती है उसका महीना भी सरकार ले लेता है, उस पर क्या कार्रवाई होगा से बताइए? जो चोरी करता है उस पर कार्रवाई होगा, और जिसके घर में तार पोल चल गया है उसका बिजली अभी तक नहीं पहुंचा है और उसका पैसा जमा करता है, महीने महीने सरकार ले लेता है, तो उसका क्या होगा? सरकार की भी कार्रवाई होना चाहिए, उसको भी जेल जाना चाहिए। बिल्कुल सरकार को भी जेल जाना चाहिए जो मुफ्त को पैसा ले लेता है, बिजली बिल ले लेता है, नहीं बिजली देता है, नहीं कुछ देता है, तार लगा दिया, पोल लगा दिया, बिल उठा लेता है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो अधिकारी लेते हैं बिजली बिल के मुफ्त के पैसा ले लेते हैं, लाइन नहीं देते हैं, अब बिजली लगा दिए, पोल लगा टंग देते हैं, और उसका बिल आम जनता से ले लेते हैं। आम जनता जो 500 महीना कमाता है उसको बिजली बिल देना पड़ता है, जो 5000 कमाता है उसको भी देना पड़ता है, अब बिजली का पते नहीं रहता है, तो उस पर किस पर कार्रवाई होगा? कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार एक ही है, सरकार जिम्मेदार है, सरकारी जिम्मेदार है। और ज़रूर इसमें है कि विभाग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, पल्ला झाड़ते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? बहुत आक्रोश, यही आक्रोश है आम आदमी में कि कहीं बिजली पहुंच नहीं रही है, लंबा चौड़ा बिल आ जा रहा है, कहीं बिजली पहुंच रही है लेकिन उसके बाद चोरी का मामला दर्ज हो जाता है। लेकिन जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, अगर पुलिसकर्मी हैं या फिर बड़े अधिकारी हैं या फिर औद्योगिक घराना है, तो उस पर कार्रवाई नहीं है। उसका बकाया वसूलने में भी बिजली विभाग को सालों लग जाते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, सैयद हैं। जी सैयद साहब, अपनी बात रखिए। पूछना यही है कि प्राइवेट अधिकारी। जी हेलो जी। हाँ, तो ये अभी बहुत सारे दिल्ली सही से पहुंच नहीं पा रही है, और जहाँ पहुंच रही वहाँ मिल नहीं है। चलिए आनंद जी, हम आपको जोड़ेंगे अब चर्चा में। सवाल है कि झारखंड विद्युत बोर्ड कर क्या रहा है? 8000 करोड़ रुपए तक का बकाया है आपका, जो कानूनी दांवपेच में फिलहाल उलझा हुआ है, और कैसे उलझता है आप भी बेहतर जानते हैं। औद्योगिक घरानों से, बड़े अधिकारियों से, या तमाम जो रुतबा रखने वाले चेहरे हैं उनसे आप वसूल नहीं कर पाते हैं। पुलिसकर्मी आपकी नाक के नीचे चोरी करते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। आम आदमी अगर आपको चोरी करते हुए दिखता है तो तुरंत आप केस दर्ज करते हैं।
आनंदलाल जी। देखिए, हम लोगों के यहाँ बिजली चोरी का छापामारी चलता है। जहाँ कहीं भी चोरी होती है, भले भी किसी भी तबके के क्यों न हो, भले ही पुलिस विभाग क्यों हो या किसी भी सरकारी विभाग क्यों हो, आम आदमी हो, यदि बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं छापामारी के दौरान, तो उन पर मैंने आपने कितनी बार छापा मारा है बताइए मुझे? पुलिस लाइन पर कितनी बार छापा मारा है जी? पुलिस लाइन पर कितनी बार छापा मारा है आपने? किस लाइन? पुलिस लाइन पर? हाँ, पुलिस लाइन तो मेरे डोरंडा मेरे यहाँ नहीं है। नहीं तो मेरे यहाँ नहीं है, उनके यहाँ नहीं है, तो ये सवाल तो विद्युत बोर्ड का है ना, विद्युत बोर्ड की जिम्मेदारी है। तो विद्युत बोर्ड मैं तो नहीं ठीक है सर, आप एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, आपके क्षेत्र में जो एरिया है उसी पर आप फोकस रख रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि विद्युत बोर्ड क्यों एक अलग नज़रिया रखता है जब कोई बड़ा अधिकारी पुलिस या फिर कोई औद्योगिक घराना सामने आता है तो, और आम आदमी के लिए वो नज़रिया नहीं, आम आदमी के लिए आप सख्ती नहीं। जी हाँ, सबके साथ नज़रिया बिजली बोर्ड को समान रखना चाहिए। जहाँ कहीं भी बिजली की चोरी होती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। कोई दो मत नहीं है। जिस क्षेत्र में जहाँ हो रहा होगा उनका क्षेत्र से संबंधित मामला उन लोग का बनता है। चूँकि हम तो एक सीमित क्षेत्र, हम तस्वीर दिखा रहे हैं सर, पुलिस लाइन की है तस्वीर, नेपाल हाउस के पास की तस्वीर है, और झारखंड पुलिस के प्रवक्ता कहते हैं कि दर्ज करना है मुकदमा तो कीजिए। विद्युत बोर्ड कर क्या रहा है फिर? आपके पास 8,000 करोड़ रुपए का बकाया है, आप वसूल नहीं कर पा रहे हैं। करने का वसूल भी हो रहा है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। कितना वसूल किया सर आपने बताइए? सरकारी विभाग में भी ढेर बकाया रहता है, तो सर वसूल किया है तो आप थोड़ा बुलंदी से बोलिए, कहिए कि हाँ ठीक है हमने वसूल किया है, कहिए जोर से। हाँ वसूल तो होता ही हर महीने। बताइए सर, 8,000 करोड़ रुपए का हम बता रहे हैं बकाया, तो उसमें से कितना वसूल किया आपने? 8,000 करोड़ रुपए बकाया है ना। आम उपभोक्ताओं के यहाँ ये बकाया उतना नहीं है, सरकारी विभागों में ज्यादा बकाया। हाँ तो सवाल यही है सर, आम उपभोक्ताओं से तो आप वसूल लेते हैं, उसका आम उपभोक्ताओं से तो वसूलना आपके लिए आसान है। सरकार नहीं, सरकारी विभाग भी भुगतान करती है ना। हर महीने भुगतान नहीं करती है, भुगतान करती है साल में भुगतान करती है, और भुगतान करोड़ों में उनका भुगतान होता है। भुगतान लेकिन होता है सरकारी भुगतान होता तो सर 8,000 करोड़ रुपए का बकाया नहीं होता जो आप वसूल नहीं कर पा रहे हैं। आम आदमी, आम उपभोक्ता से तो आप वसूल कर लेंगे, ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन जब बात वीआईपी, वीवीआईपी या पुलिसकर्मियों की होती है तो आप सामने मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, लेकिन तब भी आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है हो रहा है, होनी चाहिए ये चीज़ें। मैं ठीक है सिंह साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं, विनीत है हमारे साथ। जी विनीत जी। हाँ हेलो जी सर कहिए। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का इतिहास रहा है कि हिंदुस्तान का पैसा आम आदमी को कभी नहीं मिला, सिर्फ लेते हैं तो सरकारी अफसर और हमारे बड़े बड़े नेता लोग। ये मौका हमारे आम आदमी को कभी नहीं मिला है। सरकारी आवास में मान लीजिए बिजली की चोरी हो तो कोई कार्रवाई नहीं, आराम से पड़े हुए हैं, कभी वसूल लेंगे पैसा। लेकिन आम पब्लिक क्या, थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाए, थोड़ा सा आपको मान लीजिए कि लोड बढ़ाना है तो उसके लिए पैसा एक्स्ट्रा, भाई इतना अपने जो आपका लोड कम है तो आपका इतना चार्ज देना पड़ेगा, ये जुर्माना हो गया। ये तो खैर इतिहास रहा है, हिंदुस्तान का इतिहास रहा है। सिंह साहब, क्या यही इतिहास आगे भी भविष्य बनकर रहेगा? सिंह साहब, गलत चीज़ का परंपरा जो है ना सो बढ़ता जाएगा, सो नहीं, उस पर काफ़ी अंकुश लगाया जा रहा है। पहले जो है सो छापामारी उतना नहीं होता था, अब जो है सो महीना में जो है सो 2-2 बार छापामारी होता है। तो आप राजस्व वसूली के प्रति मुझे बताइए सर, कितने बड़े अधिकारियों के लिए पर आपने छापा मारा है? मैं 1 महीने का ही आपसे पूछ रहा हूँ सर। जहाँ चोरी मिलती है वहाँ पर छापामारी किया जाता है। बड़े अधिकारियों के यहाँ यदि चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर भी होता है।
होता है, लेकिन आप गिरा नहीं पा रहे हैं। मैं सिंह साहब, आनंद सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा। डीएसपी आप रह चुके हैं और जरूर एक आम आदमी में ये धारणा बन चुकी है कि भाई आम आदमी है तो कानून उनके लिए है। अगर वीवीआईपी हैं, वीआईपी हैं, बड़े अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, खाकीधारी हैं, तो कानून उनके लिए नहीं। देखिए, ऐसी बात नहीं, कानून तो सबके लिए है, लेकिन ये एक समस्या है जिसका निदान केवल मुकदमा दर्ज करने से संभव नहीं है। सरकार को चाहिए, बिजली विभाग को चाहिए कि इस सिस्टम को व्यवस्थित करे। इसमें शुरू से ही गड़बड़ी है। समय पर लोगों को कनेक्शन नहीं मिलता है, कनेक्शन मिल जाता है तो बिजली बिल का काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर मिलता है। समय पर लोग देना भी चाहते हैं तो लंबी लाइन लगी रहती है। तो कुछ ऐसा सिस्टम विकसित करना चाहिए कि कलेक्टिंग जो एजेंसी है वो घर पर भी पैसा ले ले, लोग तो देने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक पुलिस लाइन की बात है तो पुलिस लाइन में जो कर्मचारी हैं वो भी बिल देना चाहते हैं। कितने हमारी बातचीत सिपाहियों से हुई है, वो चाहते हैं कि उनके यहाँ भी मीटर लग जाए, कनेक्शन हो विधिवत, वो पैसा देने के लिए तैयार है। पैसा की उनके पास भी कमी नहीं है, उनको भी समय पर अच्छा वेतन मिल रहा है, देना चाहते हैं। लेकिन बिजली विभाग को जो वितरण इसकी इकाई है उसको इस सिस्टम को व्यवस्थित करने की जरूरत है। जब व्यवस्थित हो जाएगा तो इन समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान। आनंद जी, व्यवस्थित क्यों नहीं कर रहे हैं? चोरी अगर हो रही है पुलिस लाइन में या नेपाल हाउस के पास तो आप चोरी होने दे रहे हैं, व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। कनेक्शन वो कह रहे हैं कि आज तक आपने नहीं करवाया। कनेक्शन तो हम लोग के यहाँ से होता है। नेपाल हाउस में भी बहुत सारा पुलिस लाइन में जिसको देखते हैं उसमें जो है ना, सो अपने विभाग में पुलिस लाइन के बारे में मैं दूसरे क्षेत्र में पढ़ता है, मैं उतना डिटेल्स उधर का नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने तरफ का डिटेल्स में देता हूँ कि जैप 1 में भी जो है सो उन लोगों का वेतन से करता है और जैप 1 जो है सो हमारे बिजली विभाग में पेमेंट करता है हर ऐसे जिन लोगों को क्वार्टर नहीं नहीं सर, जब भी सवाल आता है पुलिस लाइन का तो आप कहते हैं क्षेत्र की बात। खैर, उस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं वो भी सुन रहे होंगे, कम से कम बताना चाहिए उन्हें कि कनेक्शन है नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। जो आनंद सिंह साहब कह रहे हैं कि व्यवस्थित की जाए, विद्युत बोर्ड व्यवस्था मुहैया नहीं करा पा रही है और जाहिर है व्यवस्था अगर नहीं होगी तो यही उथल पुथल नहीं होनी चाहिए। जहाँ इस तरह की बात है, पुलिस लाइन की जो चर्चा आप उठाए हैं, वहाँ इस तरह का लोग संपर्क करना चाहिए। वहाँ पर ऑनर से कोई भी कनेक्शन देने के लिए ऑनरशिप की आवश्यकता। चलिए, मोहम्मद शौकीर हमारे साथ एक दर्शक। जी मोहम्मद साहब, हेलो, कहिए सर। हाँ सर, मैं पटना से मोहम्मद शौकीर अख्तर बोल रहा हूँ। कहिए। हाँ, और सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि आप लोगों ने ये जो पुलिस लाइन वाला ये जो दिखाया है ये सच्चाई है। ये पटना में भी हम लोग रहते हैं तो जगह जगह पर सरकारी जगहों पर जाते हैं तो देखते हैं कि सरकारी दफ्तरों में जो लाइन है इसी तरह से लिया जाता है सर। और हम लोग क्या जो एक आम जनता है सर, और हम लोग वक्त पर बिल भी देते हैं, सारे कुछ देते हैं, फिर भी हम लोगों को जो पैसा पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जो है कभी बिल बढ़ा के आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। लेकिन इस तरह के सरकारी दफ्तरों पर आज तो कोई कार्रवाई होते हुए हम लोग नहीं देखे हैं। और ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या असिस्टेंट इंजीनियर है सर, हम लोग आम जनता जाते हैं तो बहुत ही रौबदार अंदाज में से वो लोग सलूक करते हैं वहाँ पर। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ न्यूज चैनल पर कि इनकी आवाज बहुत धीमी है और ये बहुत बोल्डली उनका आंसर नहीं दे पा रहे आपके सवालों का। शौकीर साहब, शुक्रिया कॉल करने के लिए। हम भी कह रहे हैं कि बुलंदी से कहिए। आनंद लाल जी सुन रहे होंगे। हम एक दर्शक और लेते हैं चर्चा में, फिर आते हैं आपके पास। नीरज हैं देवघर से। जी नीरज जी। हाँ कहिए सर अपनी बात। हाँ हाँ सर, जरा तो मेरी बात सुनिए जी। मेरा घर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता था और आप जानते हैं हमारे अगल बगल सारे लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार बिल भेजा जा रहा था और हमको शहरी क्षेत्र के अनुसार बिल भेजा जा रहा था। करीब करीब मैंने 100 आवेदन दिया बिजली विभाग को, कोई सुनवाई नहीं हुई। और मैं जब कोर्ट गया तो देवघर जिला उपभोक्ता फोरम ने मेरे पक्ष में फैसला दिया, लेकिन झारखंड राज्य उपभोक्ता फोरम जिनके न्यायाधीश थे जस्टिस धनंजय सिंह,
धनंजय सिंह ने मेरे फैसले को बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बदल दिया। यानी आपका ये बताइए ना, विद्युत विभाग से क्या आपको कहा गया? विद्युत विभाग से मुझे कुछ नहीं, विद्युत विभाग कुछ कहता ही नहीं है। विद्युत विभाग कहता है वो शहरी क्षेत्र है, जबकि देवघर नगर निगम ने लिख कर दिया है कि ये क्षेत्र जटायु ग्रामीण क्षेत्र था। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं विद्युत विभाग सहित मैं झारखंड हाईकोर्ट से पूछना चाहता हूँ कि क्या उसके न्यायाधीश जो है। चलिए सर, ये हाईकोर्ट में जरूर जाइए, और हाईकोर्ट खुद सख्ती बरता रहा है इन मामलों को लेकर। विद्युत बोर्ड का जहां तक सवाल है, तो वो आप जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि झारखंड विद्युत बोर्ड या कहीं का भी बिहार के इससे भी कॉलर जो आ रहे हैं, बिजली विभाग का जो रवैया होता है, आनंद लाल जी, रवैये को लेकर सवाल है सर। आपकी एक ऐसी इमेज क्यों बन गई है? विद्युत बोर्ड, बिजली विभाग का नाम सुनते ही लोग समझ में आ जाता है कि अच्छा क्या होगा। देखा जाए पहले से तो काफ़ी सुधार हो रहा है सबों में। हम लोग या चाहिए लोगों को, हम लोग तो उपभोक्ता के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। जहाँ कहीं नहीं हो रही है अच्छी बात नहीं है। उपभोक्ता हमारे मित्र हैं और उनका हम नौकर हैं, उनकी सेवा के लिए हम पदस्थापित हैं। ये भावना रख करके हमें सेवा करनी चाहिए। सर ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी ज्ञान की पाठशाला में हैं और सेवा करनी चाहिए आप कह रहे हैं। ये तो सर आप है ये बात, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हो पा रही हैं आप स्वीकारते हैं, या फिर बहुत चीज़ें नहीं हैं जो अभी करने की ज़रूरत है? आप कह रहे हैं जो बात वो ज़रूरी है कि वो होना चाहिए, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, चोरी के मामले में सबको एक दृष्टि से देखा जाना चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है ना। सुधार पहले की अपेक्षा काफ़ी हो रहा है। बिलिंग के संबंध में भी काफ़ी पहले से सुधार हो रहा है। ऑनलाइन बिलिंग की भी बात हो रही है। पहले जो है ना काउंटर पर आकर के उपभोक्ता लोग लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर के अपने बिल का भुगतान करते थे। अब जो है ना हर जगह ATP मशीन खुल गया है। हर जगह अपना कंज्यूमर जा करके अपना बिल लेकर के वहाँ भुगतान करते हैं। अब ऑनलाइन की व्यवस्था हो रही है। अब जो है ना सो घर बैठे बैठे जो है ना उपभोक्ता अपना और चीज़ों का जैसे भुगतान करते हैं, इसका भी बिल भुगतान करेंगे। सारी व्यवस्था में काफी देवघर से कॉल आया है, वो जो भटक रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है लेकिन शहरी क्षेत्र के हिसाब से बिजली बिल भेज रहा है, और वो घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई भी नहीं होती है। हम आते हैं, एक दर्शक हमारे साथ हैं, संजय हैं जी। संजय जी, अभी आपके टीवी पे वो आ रहा है न्यूज, उसमें हम लोग कहना चाहते हैं कि वो RN सिंह जी भी हैं पुलिस के, और एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हैं वहाँ पे जी। तो क्यों ना RN सिंह साहब ही पहल करें कि पुलिस लाइन में जितना जो अवैध जो हुकिंग करके बिजली दिया जा रहा है, वो स्पेशल कैंप लगा करके उन लोगों को रेगुलाइज करा दिया जाए। तो इस तरह से तो गलत मैसेज जा रहा है कि एक पुलिस वाला, और एक नहीं बल्कि उसमें दर्जनों ऐसे दिख रहे हैं जो गलत तरीके से वो बिजली खींचे हुए हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। RN सिंह साहब से मैं सीधे पूछता हूँ, RN सिंह साहब, सुना आपने, पहल कीजिए, कम से कम सब कुछ सरकार पर मत थोपिए। बड़े भाई क्या प्रश्न से मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, मैं तैयार भी हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे झारखंड जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी निश्चित रूप से बिल देना चाहते हैं। यह विभाग के कर्मचारी जाएं वहां, उसको मीटर लगा दें, उसके लाइन को व्यवस्थित कर दें, और जो मीटर में आता है उसके मुताबिक पैसा लें, वो देने के लिए तैयार है। कहीं इसका विरोध नहीं है ना पुलिस लाइन के साथ। तो देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वो लेने के लिए तैयार है? वो गए थे क्या विद्युत बोर्ड के ऑफिस में? कभी गए थे क्या? आवेदन करने गए थे? वो नहीं, देखिए वो सरकारी, उनका अपना घर नहीं है। आपने जो पहल की बात कही, आप पहल करेंगे, आप उन तमाम पुलिसकर्मियों को लेकर जाएंगे कि? मैं पहल करने के लिए तैयार हूं। मैं कल ही सीनियर SP से मिलूंगा और कहूंगा कि इस तरह के जो विभाग पर आरोप लग रहा है तो आम पुलिस की छवि भी खराब हो रही है, तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा प्रयास करें कि इसका निदान हो जाए और आम जनता में पुलिस की छवि निखर जाए। जी बिल्कुल। सैयद है हमारे साथ, एक और दर्शक जी। सैयद साहब, ये है कि अगर रीडर और लाइनमैन ये दोनों अगर सही हो जाए, ये अगर
मतलब चेक करें और देखते, इनको तो सारा पता होता ना कहाँ पे कितना बिजली लगती है नहीं लगती है, कौन घर में क्या है, सारा तो ये आते जाते रहते, इनको सारा पता है। और दूसरी चीज ये है कि ये फ्रेंचाइजी जो दे रखी है इन्होंने, फ्रेंचाइजी जितने भी हैं वो क्या मीटर लगवा देते हैं घर पे? नहीं लगवाते हैं। वहाँ पे फिक्स 100 रुपया का है, या किसी का मीटर भी नहीं है, ऐसे ही यूज कर रहा है देहात में जी, ऐसा ही चल रहा है। तो ये जो कवर चल रहा है ये तेजी से अगर होगा फिर बिजली चोरी कब होगी? बिल्कुल सर, शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। आरएन सिंह साहब, आपने भरोसा दिलाया कि आप पहल करेंगे, और एक पुलिस की जो छवि इस खबर के साथ, अगर मैसेज गलत जा रहा है, क्योंकि मैसेज जा रहा है कि भाई पुलिस है तो कुछ नहीं, और विद्युत विभाग पर बड़ा सवाल, विद्युत बोर्ड पर बड़ा सवाल कि आप कनेक्शन तक नहीं लगवा पा रहे हैं और बिजली चोरी होने दे रहे हैं, और कहते हैं कि हम छापेमारी कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई कहाँ कर रहे हैं? एक छोटा सा ब्रेक। आरएन सिंह साहब, मैं आपके पास ही आऊँगा चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। एक अच्छी दिशा की ओर जा रही है चर्चा कि आप पहल करना चाह रहे हैं और पहल कर रहे हैं। कम से कम एक पुलिस को लेकर मैसेज जो जा रहा है, हम भी नहीं चाहते हैं कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है वो काम हम सामने लाएं, बजाय इसके कि वो चोरी करते हुए तस्वीर। लेकिन मजबूरी क्या है वो आप गिना रहे हैं। सवाल है कि क्या इस मजबूरी से बचने की कोशिश नहीं हो सकती थी, और बचाने की कोशिश उन पुलिसकर्मियों को बड़े अधिकारी नहीं कर सकते थे? सरकार जिम्मेदार है तो क्या बड़े अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? नहीं, देखिए, अधिकारियों की जिम्मेवारी की बात नहीं, ये व्यवस्था की बात है। इस पर ध्यान आप देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का जहाँ भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें बिल्डिंग ऑक्यूपाई करने के पहले पानी का कनेक्शन, बिजली, विधिवत सारी व्यवस्था करके दी जाती है और उस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो राज्य सरकार की जो बिल्डिंग बनती है उसमें इस बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये उपेक्षित हो जाता है। तो इसीलिए व्यवस्था के ओर आपने ध्यान आकर्षित किया है। हम लोग भी चाहते हैं कि ये व्यवस्था के अंतर्गत आवे और सभी अधिकारियों का ध्यान जाए। इस तरह की शिकायत आम जनता में नहीं जानी चाहिए, छवि धूमिल हो रही है। अविनाश हमारे साथ एक दर्शक हैं, हम लोग ईमानदारी से प्रयास करेंगे। ठीक है सर, आप जरूर, हम उस प्रयास की भी सराहना करेंगे और तस्वीर दिखाएंगे आप अगर प्रयास करते हैं तो। इस बीच अविनाश हमारे साथ एक दर्शक हैं। जी अविनाश जी। जी सुमित भाई, अविनाश नहीं, अभिराम झा समस्तीपुर से हूँ। बताइए। जी, मैं आपको अपनी परेशानी, अपने गांव की परेशानी बताऊं जी। 1 महीना पहले, पिछले 19 तारीख को मेरे गांव में ट्रांसफार्मर लगा, और मैं समस्तीपुर के सभी बिजली विभाग के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, दलसिंहसराय डिवीजन के पदाधिकारी हैं, और अपना तो जेई साहब के सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। 5-6 जगह ट्रांसफार्मर लगा, जहाँ जहाँ लोग 2-2 हजार रुपया दिया, उसका उस पर लोड डाल करके चालू कर दिया। पिछले 19 तारीख को ट्रांसफार्मर लगा और अभी तक उस पर लोड नहीं डाला गया। ये स्थिति है। बिजली बिल लोग जमा करता है और उसके बाद क्या साल भर का एक बार जोड़ के भेज देता है। मीटर रीडिंग करने कोई नहीं आ रहा है। ये तो व्यवस्था है यहाँ, हर जगह वही व्यवस्था है। बिल्कुल, शुक्रिया सर कॉल करने के लिए, और ज़रूर आप अपनी समस्या यहाँ रख रहे हैं। इससे एक बात तो बन रही है कि व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी, और व्यवस्था दुरुस्त करने का जिम्मा है विद्युत बोर्ड पर, और वो अगर काम नहीं कर पा रहा है, यही वजह है कि तमाम ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, पीके पांडे हैं हमारे साथ। जी पांडे साहब जी, कहिए सर। देखिए, ये तो आपको दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद जी, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये चोर पुलिस का खेल है। हाँ। यहाँ कोई भी आदमी, चाहे देखिए बिजली विभाग वाले ही सब पूरे दोषी नहीं है, और न ये पुलिस वाले हैं, लेकिन इसका असल चोर तो छिपा हुआ है। लोग, अब बिजली वाला कहीं जाता है तो उसको लोग मारने लगता है, अब पुलिस वाला कहीं जाता है तो उसको मारने लगता है। असल में तो कोई शासन है या नहीं है। यदि किसी को सजाए नहीं होगा तो यही होगा। अंग्रेजों के जाने के बाद किसी को सजाए हो रहा है, जो पोल पर लटकाए हुए है छोड़ रहा है, आप दिखा रहे हैं। क्या किसी को सजा होगी?
आप सजा दे के देखिए, कल ठीक हो जाएगा। ये आपने बहुत सही कही। मैं पूछ ही लेता हूं सर, आनंद लाल जी, किसी को सजा करें देंगे आप? मुकदमा दर्ज करेंगे? सजा नहीं देंगे आप, लेकिन मुकदमा दर्ज करेंगे? कल छापेमारी करेंगे आप? छापामारी के तहत जो पकड़े जाते हैं उन पर तो मुकदमा जरूर दर्ज होता है। जहाँ कहीं देंगे भी सजा? होती हम है, जो तस्वीर बिजली दिखा चोरी रहे में। हैं वो भी एक बिजली चोरी है। हाँ, तो छापामारी के दौरान वो पकड़ा जाता है तो उन्हें मुकदमा आप दर्ज किया छापा जाता मारेंगे? है। आपकी टीम छापा मारेगी? हाँ, छापा मारेगी, छापा मारी जा रही है, छापा मारेगी। पुलिस लाइन पर भी छापा मारेंगे आप? जरूर, जहां हम लोगों का क्षेत्र जहां पड़ता है पुलिस लाइन पर छापा मारेगी। पुलिस विद्युत लाइन को बोर्ड भी का चाहिए कि अभी जो पूरा क्षेत्र पड़ता है सर। आप आनंद लाल जी, आपको मैं समझिए एक तस्वीर के जरिए आपको मैंने संज्ञान में लाया, आपका क्षेत्र नहीं पड़ता है, क्या आप ट्रांसफर करेंगे कि ये मामला देखिए भाई आपके क्षेत्र में अगर ये चोरी हो रही है, मेरी जानकारी में ये बात आई है, आप देख लीजिए? जी हाँ, आप करेंगे, छापा मारेंगे? करता हूँ मैं। सजा देखिए, जरूर जो पीके पांडे साहब ने कहा कि सजा इस देश में नहीं होती है, खौफ नहीं है कानून का, और है भी तो आम आदमी के जहन में सिर्फ बिठाने के लिए है कानून। बड़े लोगों के नज़र में शायद कानून है कि ठीक है इधर उधर थोड़ा ले दे के सेट कर लेते हैं, बिजली चोरी ऐसे ही मामला सेट हो जाता है। तो सवाल यही है कि बिजली चोरी के लिए कानून अगर बना ही तो सिर्फ क्या आम आदमी के लिए बना है? जो गरीब गुरबे हैं उनके लिए बना है, जो कुछ नहीं कर सकते हैं उनके लिए बना है? और वही क्या दौड़ते भागते रहें? लंबा चौड़ा बिल अगर आ जाता है उनके पास, उसके लिए महीनों दर दर भटकते रहते हैं, बिजली अफसर के चक्कर काटते रहते हैं, या फिर गलत कनेक्शन आ जाता है, या फिर चोरी का आरोप लग जाता है, कई बार झूठा मामला भी दर्ज हो जाता है, उसके लिए भी आम आदमी क्या करे? आनंद लाल जी, देखा जाए बिजली बोर्ड तो अभी स्वतः भार लोड स्कीम चलाया हुआ है, कनेक्शन के लिए स्कीम चलाया हुआ है बिजली बोर्ड, मीटर चेंज करने का, नया कनेक्शन लेने का कैंप लगा रहा है। हर दिन अभी कैंप चलता है, हर संडे को हर डिवीजन में कैंप चलता है। नहीं इनका बताइए ना कि सरकारी आवास है तो उसके लिए आप जाएंगे या फिर ये आपके पास आएंगे? नहीं, कार्यालय है, दफ्तर में उनको आना चाहिए, सभी पेपर लेकर के, एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के, सब मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म रहता है, सब कुछ हर सब डिवीजन में बताइए सर, फॉर्म रहता है, आना चाहिए, लेकर के सब करना चाहिए, कनेक्शन लेना चाहिए, दफ्तर है, कार्यालय है, सब आना चाहिए। देखिए, इनका कहना सही है कि एप्लीकेशन आना चाहिए। मान लीजिए कि किसी कारण सरकारी तंत्र एप्लीकेशन नहीं आ रहा है तो ये चेक करने जाते हैं, छापामारी करने जाते हैं, तो जब वहाँ नहीं, दोनों आप अपनी अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं सर। अगर आप बिजली चोरी कर रहे हैं, नहीं उसमें अगर आप कह रहे हैं कि हम बिजली बिल भरना चाह रहे हैं तो आप एक बार जाते तो सही कि साहब हम बिजली चोरी नहीं करना चाह रहे हैं, हमें कनेक्शन दे दीजिए। नहीं तो ये असल में देखिए इसको बात को समझिए, दिक्कत क्या है कि क्वार्टर है सरकारी, आज उस क्वार्टर में एक कोई सिपाही रह रहा है, कल वो बदल के चला जाएगा, तो उसी के नाम वो तो पार्टिकुलर क्वार्टर नंबर पर ये कनेक्शन मिलना चाहिए ताकि उस डेरा में कोई भी रहे उस अवधि तक उसको बिल जमा करना पड़े। तो ये विभाग के स्तर से सामूहिक पिटीशन जाना चाहिए बिजली विभाग वो भी के गया, पास कि इतने क्वार्टर वो भी गया क्या? अब तक नहीं गया ना सर? नहीं गया, तो इसी की मैं पहल करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं कल निश्चित रूप से यहाँ के सीनियर एफसी से मैं बात करूंगा, मैं जाऊंगा, उनसे मिलूंगा। लेकिन आम लोगों को अगर बिजली चोरी करते देखा जाए तो इतने सारे लॉजिक शायद सुनने का मौका उन्हें नहीं दिया जाएगा। जो आप सुना रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये समस्या है, वहाँ समस्या है, इसलिए ये मजबूरियाँ हैं, लेकिन मजबूरियां आम आदमी की हैं तो वो सुनी नहीं जाती है। आम जनता क्या कह रही है? रांची की आम जनता पुलिस विभाग की इस कारस्तानी पर सुनते हैं। भाई पुलिस अगर ये काम कर रही है, वो रक्षा हो करके भी अगर पुलिस ऐसा काम करे तो उस पर तो डबल केस होना चाहिए। अगर पुलिस यही जाकर पब्लिक कोई चोरी करे, कोई कंप्लेन करे तो पुलिस लाइन को उसको 4 घंटा मार देगा, लेकिन पुलिस को कौन कहने जाएगा? यहाँ तो सब मिली-जुली भगत है, पुलिस है, सरकार है, आप नेपाल हाउस चल जाइए, कहीं भी चल जाइए, ये सब काम होता है, लेकिन उन लोग के देखने वाला कोई नहीं है। जब रक्षक भक्षक हो जाए तो हम आदमी किस विश्वास करेगा, है ना? तो सबसे बड़ा कार्रवाई तो पहले उस पर होना चाहिए, साथ ही उस कर्मचारी पर होना चाहिए
जो उस क्षेत्र में आपका बिजली का आपूर्ति करता है, चाहे एसडीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो, का कितना बड़ा कार्रवाई बहुत जो चल रहा है, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कर सकता है। आम पब्लिक के लिए तो मान लीजिए थाना है, पुलिस है, उसको तुरंत जुर्माना बांध देता है। अगर वही काम पुलिस करती है तो उसको डबल जुर्माना होना चाहिए, उस पर डबल एफआईआर होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए। वही सवाल है सर, वक्त कम है, बहुत छोटा जवाब मैं चाहूंगा आनंद लाल जी आपसे। पहले आम आदमी है तो डबल जुर्माना हो जाता है, तुरंत 4 डंडा लग जाता है या जेल भेज दिया जाता है। अब पुलिस वालों पर या बड़े अधिकारियों पर क्या करेंगे आप? यदि छापामारी के दौरान यदि कोई पकड़े जाते हैं, वो भले ही आम आदमी हो या पुलिस वाले हो, आप सर छापा ही नहीं मारेंगे आप? जुर्माना का जो आपको पता है कि वो पुलिस लाइन है, पुलिस वाले हैं वहां पर, आप छापा ही नहीं मारेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रक्रिया जारी है, छापामारी भी चल रहा है हर जगह, कनेक्शन के लिए भी कैंप भी लगाया जा रहा है, पेपर में देखते हैं सर कब तक छापा मारते हैं आप। वैसे आनंद सिंह साहब कह रहे हैं कि पहल करते हैं, तो वो भी पहल भी हम जरूर उसका स्वागत करते हैं सर, और इंतजार रहेगा कब तक आप पहल करते हैं सिंह साहब। डबल फाइन जुर्माना करने की बात है, बोर्ड का जो नियम है, नियम के तहत ही, भले वो किसी भी कद के आदमी हो। नहीं ठीक है, आप नियम के तहत ही, उनका ये कहना है, आम आदमी का ये कहना है कि भाई आम आदमी अगर हो तो आप जुर्माना, नियम, तमाम चीजें आप करते हैं, लेकिन वही पुलिसकर्मी, बड़े अधिकारी, तमाम जो वीआईपी आते हैं तो आपका जो नजरिया है बदल जाता है। व्यवस्था दुरुस्त कीजिए, सीधे कहना सर आनंद लाल जी यही है, समझिए। कल आप कह दीजिए पुलिस लाइन पर अब कल छापा मारेंगे और जुर्माना करेंगे, एक मैसेज दीजिए आप यहाँ पर कि हाँ ठीक है, पुलिस आपने तस्वीर दिखाई है, हम उस तस्वीर पर जरूर कार्रवाई करेंगे, कह सकते हैं आप? हाँ, छापामारी तो होनी चाहिए, होगा चाहिए और होगी, जहाँ कहीं भी इस तरह की गलत काम होना, हाँ होगी, एकदम होगी। ठीक है, हमारी जहाँ बिजली चोरी हो रही, भले किसी भी स्तर के, मैं आपको कह रहा हूं ना, तो तस्वीर मैंने दिखाई है, आप उस तस्वीर पर कार्रवाई कीजिएगा, ठीक है? इंतजार रहेगा, मैं अपने रिपोर्टर को आपके साथ भेज दूंगा सर। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद हो गया। आनंद सिंह साहब, आपकी पहल का भी इंतजार होगा, क्योंकि एक मैसेज गलत जा रहा है, वो मैसेज नहीं जाना चाहिए, और ये विभाग की तरफ से पहल होनी चाहिए बहुत पहले। ईमानदारी से मैं जी, ये समस्या है, हमारे पुलिस कर्मियों की समस्या है, और इससे उनकी छवि धूमिल हो रही है, तो पुलिसकर्मी चाहते हैं कि वे समाज के अंग हैं, और ये जो नियम कानून है उसका पालन करना चाहते हैं। जो कमियां हैं उसको दूर करने की पूरी व्यवस्था की जाएगी, ताकि इस तरह के आरोप लांछन पुलिसकर्मियों पर नहीं लगे। चलिए सर, लेकिन कानून के जानकार तो पुलिसकर्मी पहले ही से होते हैं, तो ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी, लेकिन देर से ही सही आप कीजिए पहल, हम इंतज़ार करेंगे। शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का, और तमाम दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नमस्कार।